हाँ, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज क्या है बताइए। पंडित बिरजू महाराज का चैप्टर का नाम क्या है? जीत में। और ये चैप्टर क्या है? साक्षात्कार। अब साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। जैसे आजकल देखा हुआ है फला का इंटरव्यू चल रहा है, सीएम का इंटरव्यू चल रहा है, पीएम का इंटरव्यू चल रहा है, तो वही इंटरव्यू यानी सवाल जवाब। कुछ जब सवाल किए जाते हैं पंडित बिरजू महाराज से और उसी का जवाब पंडित बिरजू महाराज करते हैं। कौन सवाल करता है? पूछा जाएगा कि बताइए कि पंडित बिरजू महाराज से कौन सवाल करता है या उसका साक्षात्कार कौन करता है? क्या लिखेंगे? रश्मि वाजपेयी। नोट कर लिया। कौन करता है? रश्मि वाजपेयी। कौन उसका करता है? साक्षात्कार कौन करता है? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू कौन करता है? रश्मि वाजपेयी। देखिए यहाँ पर चैप्टर में नाम आया, रश्मि वाजपेयी उससे सवाल पूछता है। किससे? पंडित बिरजू महाराज से। सारा क्वेश्चन दिया है और वो जब भी सवाल पूछता है उसी के बारे में पूछा जाता है कि नहीं। तो यही सब उसका सवाल जवाब पूछता है कि आप क्या करते थे, आपका शादी कब हुआ, आप खाना क्या खाते थे, यही सब उसका पसंद नापसंद पूछा जाता है। ऐसे ही हम किसी का इंटरव्यू लेने जाएंगे तो क्या सब पूछेंगे? यही सब ना। फिर आ गया आपका अभिन्यू। अब बताओ अभिन्यू क्या है? अभिन्यू क्या है? अभिन्यू एक अभिन्यू के लेखक कौन है? अभिन्यू अशोक वाजपेयी। अभिन्यू क्या है? तो अभिन्यू ललित रचना है, यानी एक जगह है जिसके बारे में वर्णन किया गया है। कौन सा जगह है? अभिन्यू। अभिन्यू के बारे में कौन वर्णन करता है बताओ? अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो अभिन्यू एक जगह है जिसके विषय में ये वर्णन करते हैं। वहां पर जाते हैं और वहां पर कुछ लिखते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत छोटा कहानी है, आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर आगे है मछली। मछली क्या है बताओ? मछली एक कहानी है। मछली क्या है? कहानी है जिसका लेखक कौन है? विनोद कुमार सुके। यानी एक बार मछली आता है किसके घर में? लेखक के घर में। तो उसी अपने विषय बचपन का ही बचपन के बारे में ही बताता है, बचपन वाला कहानी ही बताता है इसलिए। ठीक है, फिर आगे है नौबत खान में इबादत। नौबत खान में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। और नौबत खान में इबादत में किसका वर्णन किया गया है? तो वही कमरुद्दीन जो बांसुरी बजाया करता था। क्या बजाता था कमरुद्दीन? बांसुरी। क्या बजाता था? शहनाई वादक जिसको कहते हैं, शहनाई वादक। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, उसी का नाम बिस्मिल्लाह खां भी है। बिस्मिल्लाह खां का ही बचपन का नाम क्या हो गया? कमरुद्दीन। ठीक है, ध्यान रहिएगा। चलो अब आगे देखो, आगे क्या है? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति तो पढ़े हैं, बढ़िया ढंग से पढ़े सारा चीज। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इसमें क्या वर्णन करता है? शिक्षा के बारे में। शिक्षा और हमारा शिक्षा कैसा होना चाहिए, हमारा संस्कृति कैसा होना चाहिए। हमारे शिक्षा में कहीं रटने वाला शिक्षा नहीं होना चाहिए। रटने वाला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे शिक्षा में कुछ ऐसा शिक्षा जोड़ना चाहिए जिससे कि लोग जो है स्किल सीखे, काम सीखे। ये नहीं कि पढ़ लिया और कोई काम नहीं। आज लोग जानते हैं कि हम साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं, ये कभी जिंदगी में कभी काम आने वाला है? जितना अलजेब्रा पढ़ते हैं कभी काम आने वाला है? तो क्यों हम ऐसा काम पढ़े? तो गांधी जी का कहना था कि हम ये जो है छात्रों को कुछ ऐसा सिलेबस मिलना चाहिए जिससे कि वो काश्तकारी सीखे, कोई ना कोई काम सीखे, यानी पढ़ते पढ़ते वो कोई काम कर सके, ऐसा शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके नजर में सबसे बढ़िया शिक्षा क्या था? तो सबसे बढ़िया शिक्षा था अहिंसक प्रतिरोध। यानी आप किसी का अगर हिंसा नहीं कर रहे हैं और अहिंसा होने पर आप आवाज उठा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी शिक्षा है आपका। ठीक है ना, पहला ही लाइन में दिया होगा अहिंसक शिक्षा को ही वो उदात्त और बढ़िया शिक्षा मानते थे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर में वही शिक्षा के बारे में बताया गया कि हमारा शिक्षा पद्धति में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज देखते होंगे गांव सब में लोग जो है मेट्रिक कर लेता है, इंटर कर लेता है, ऑनर्स कर लेता है, पीजी कर लेता है, मास्टर कर लेता है, लेकिन घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो ये वैसा पढ़ाई कौन काम का? कौन कहा ऐसा पढ़? महात्मा गांधी। कुछ ऐसा पढ़ाई का ढंग होना चाहिए जिससे कि वो पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ काम कर सके। समझ में गए कि नहीं? चलिए तब आगे कल चलेगा काव्य खंड, और कल और मजा आएगा पढ़ने में। आप हालांकि जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि नहीं, खाली चैप्टर समझना है।